दुनिया में बहुत से लोग यह मानते हैं कि शैतान सब जानता है, हर जगह मौजूद है और उनकी जिंदगी उसकी मर्जी से चलती है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आइए बाइबल में प्रकाश डालें और देखें कि सच्चाई क्या है और मसीह में हमें कैसी अद्भुत विजय मिली है। शैतान जबरन पाप में नहीं गिराता। उत्पत्ति में आदम और हव्वा को देखिए, शैतान ने केवल सवाल खड़े किए पर निर्णय उनका था। याकूब की किताब 1:14 में कहता है, हर व्यक्ति अपनी ही लालसाओं के कारण बहकता है। शैतान बस अवसर देता है, चुनाव हमारा होता है। वह आपके मन की बात नहीं जान सकता, केवल परमेश्वर ही हृदयों का ज्ञान रखता है। पहला राजा 8:39। शैतान केवल आपके बाहरी व्यवहार और प्रतिक्रियाओं से अनुमान लगाता है, वह भविष्य नहीं जानता। यशायाह 46:10 में कहता है, केवल परमेश्वर आरंभ से अंत को जानता है। शैतान भविष्यवक्ता नहीं, केवल भ्रम फैलाने वाला है। वह हर जगह एक साथ नहीं हो सकता। अय्यूब 1:7 में कहता है, यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यानी वह एक जगह पर ही रहता है, सर्वव्यापी नहीं है, वह सच्चाई नहीं बोल सकता। लिखा है यूहन्ना के 8:44 में कहता है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। अगर कोई विचार आपको परमेश्वर से दूर करे तो समझिए वह उससे नहीं है। वह सच्चे चमत्कार नहीं कर सकता, वह नकल करता है, जैसे मिस्र के जादूगरों ने किया, जैसे निर्गमन के 7 अध्याय में है। लेकिन वास्तविक चमत्कार केवल परमेश्वर से होते हैं। वह परमेश्वर के प्रेम से आपको अलग नहीं कर सकता। रोमियो के 8 अध्याय में बताता है, कोई 28 और 29 में कहता है, कोई शक्ति न ऊंचाई न गहराई मसीह के प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकती। वह आपकी आत्मा को नहीं छू सकता। पहला यूहन्ना 5:18 में कहता है, जो परमेश्वर में बना रहता है उसे शैतान छू भी नहीं सकता। शरीर पर आक्रमण हो सकता है, आत्मा पर नहीं। वह परमेश्वर की योजना को रोक नहीं सकता। यूसुफ की कहानी इसका उदाहरण है। विरोध हुआ पर योजना पूरी हुई। यिर्मयाह 29:11 परमेश्वर की योजना भलाई की है, वह मसीह के लहू से पराजित है। प्रकाशित वाक्य 12:11 में कहता है, उन्होंने मेमने के लहू से जय पाई। जब हम मसीह के लहू में सुरक्षित होते हैं तो शैतान हार जाता है। अब डर की नहीं, समझदारी की जरूरी है। आइए थोड़ा और जान लेते हैं। पहला पत्रस 5:8 में कहता है, जागते रहो, तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जते हुए सिंह की तरह घूमता है। डरे नहीं, सजग रहें। आइए मसीह में कैसे विजयी रहें सीखते हैं। नंबर 1, वचन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। इफिसियों 6:17। ये सिर्फ वचन नहीं, आत्मा की तलवार है। नंबर 2, प्रार्थना में बने रहें। पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में कहता है, निरंतर प्रार्थना करते रहो। नंबर 3, आत्मा के अनुसार चलें। गलातियों 5:16 हमें सिखाता है कि आत्मा के मार्ग में चलें तो शरीर की लालसा पर विजय मिलेगी। नंबर 4, पाप से पश्चाताप करें। पहला यूहन्ना 1:9 में कहता है, अपने पाप स्वीकारें, परमेश्वर क्षमा करता है। नंबर 5, अपनी पहचान मसीह में जानिए। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में कहता है, मसीह में नई सृष्टि है। आप बीते कल की गलतियां नहीं, परमेश्वर की संतान हैं। नंबर 6, आत्म अनुशासन में जे मत्ती 26:51 में कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। मतलब सुस्ती से खतरा बढ़ता है। इन बातों का मतलब यह है कि हमें यीशु मसीह के साथ चलना है, जैसे कि पहला यूहन्ना 4:4 में कहता है, जो तुम में है वह उससे बड़ा है जो संसार में है। इसका मतलब साफ है कि आप मसीह में सुरक्षित हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं, बस चलने की जरूरत है, आत्मविश्वास से, सत्य में और परमेश्वर की योजना के अनुसार। शैतान एक हारा हुआ दुश्मन है और आप एक विजयी सिपाही। अब समय है खड़े होने का और उजाले में चलने का। जिस दिन आप यह सच्चाई समझ लेते हैं कि मसीह में आपकी पहचान क्या है, उसी दिन शैतान की हार आपकी जिंदगी में स्थायी हो जाती है।
अगर आज का संदेश आपके जीवन में रोशनी लाया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे और भी आत्मिक शिक्षाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, मसीह में आप विजयी हैं और यह सच्चाई किसी और तक पहुंच सकती है बस आपके एक शेयर से। फिर मिलेंगे एक नई शिक्षापूर्ण यात्रा में। तब तक परमेश्वर आपको सामर्थ्य और शांति दे। आमीन। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।